Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel Ramakrishna Math Zone। टुडे मैं जैम 2024 का ओडी का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। मेनली कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, कुछ है बस कैलकुलेशन बेस्ड, ठीक है ना। सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया गया है यूसी आर से इंफिनिटी तक, कोडोमेन को देखो 0,0, ठीक है ना। बी ए सॉल्यूशन ऑफ द बार्नौली इक्वेशन, ये बार्नौली इक्वेशन दिया हुआ है। देन बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज ट्रू, उनके साथ एक इनिशियल कंडीशन भी दिया गया है सी ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको कैसे करोगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं, dy बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई कैसे करें? dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई क्यूब, ठीक है। इसको क्या करें ना, माइनस वाई क्यूब से डिवाइड कर देते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये ठीक है। नाउ इसको क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं लेट 1 बाई वाई इक्वल टू कुछ भी मान लीजिएगा p, ठीक है, 1 बाई वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब -2 बाई वाई क्यूब dp बाई डी एक्स, सॉरी डी कहाँ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dp बाई डी एक्स, राइट। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ dp बाई डी एक्स, ओके। तो नाउ ये इक्वेशन कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा आपका 1/2 dp बाई डी एक्स प्लस p इक्वल टू 1। इसको और सिंप्लीफाई करें, dp बाई डी एक्स प्लस 2p इक्वल टू 2। इसको मैं स्टार दे रहा हूं। नाउ इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, नाउ तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीधे मैं मतलब जनरल सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूं, मतलब कैसे फॉर्मूला वगैरह आ रहा है, एकदम डायरेक्टली ओनली आंसर, ठीक है। सो जनरल सॉल्यूशन कैसे दिखेगा ना, क्या होगा p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना, p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू 2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, राइट। तो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, p इंटू ई पावर 2x इक्वल टू 2 ई पावर 2x dx। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ई पावर 2x d ऑफ 2x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई पावर 2x प्लस c, ठीक है। अच्छा, इसको दिस साइड में सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ठीक। अच्छा, नीचे ही करता है, तो यहां से p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस c ई पावर माइनस 2x। नाउ p इक्वल टू 1 बाई वाई स्क्वायर था, इसको पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस, अच्छा इसको ना c1 ले रहा हूं क्योंकि जो गिवन था क्या था, y0 इक्वल टू c ग्रेटर देन 0 था, तो ये c था, इसीलिए इसको दूसरा कांस्टेंट ले रहा हूं, ठीक है ना, और कोई मतलब नहीं है। इंटू ई पावर माइनस 2x। नाउ इनिशियल कंडीशन को यूज करते हैं, इसको यूज करोगे तो क्या होगा, ये होगा 1 बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस c1। यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा c1 इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर माइनस 1, ये तो ठीक है ना। नाउ इस साइड में करते हैं, इस साइड में क्या होगा 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई सी स्क्वायर माइनस 1 इंटू ई पावर माइनस 2x, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस 2x, ठीक है। इनको y कर दोगे तो ऊपर c हो जाएगा, नीचे स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये आया। नाउ क्वेश्चन में क्या दिया है उसको देखो। क्वेश्चन में दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे yc फाइंड करो। सी बोला गया है सॉल्यूशन को yc बोल रहा है, हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया, इसको हम लोग ycx बोल सकते हैं। जो सॉल्यूशन था y को ही ycx क्वेश्चन में दिया है। नाउ क्या फाइंड करना है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ycx फाइंड करो। ये क्या होगा, ऊपर c है, नीचे c स्क्वायर प्लस, देखो ये टर्म 0 हो गया, मतलब c का वैल्यू 1 हो गया और -1 हो गया, देन ठीक है, ये टर्म फिर भी 0 है, और
सी बाकी कोई रियल नंबर है, कुछ रियल नंबर इनके साथ x टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये टर्म कहाँ चला जाएगा, जीरो पे चला जाएगा ना। तो ये क्या आ रहा है, c बाई सी आ रहा है, क्योंकि c ग्रेटर देन जीरो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, आपका लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे yx का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आपका क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन में दिया है, आपका क्वेश्चन में जो दिया है वो है आपका सेकेंड ऑप्शन, आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। आपका जो आंसर जो होगा वो है आपका बी आंसर, ठीक है। ओके, नाउ ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। ये भी उतना डिफिकल्ट कुछ है था नहीं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस y sec x दिया है, ठीक है ना। 1 प्लस वाई सेक एक्स आपको दिया है, आपको x का इंटरवल बोला गया है, y जीरो इक्वल टू जीरो बोला गया है, y ऑफ पाई बाई 6 फाइंड करने के लिए बोला है। देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स माइनस वाई सेक एक्स इक्वल टू 1, ये फॉर्म में तो हम लोग लिख सकते हैं, राइट। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई पावर माइनस, मतलब इंटीग्रेशन, ये जो माइनस था उसको ही बाहर कर दिया, ठीक है ना, सेक एक्स डी एक्स। इसको करोगे तो क्या होगा, ई पावर माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसको करोगे क्या हो जाएगा, माइनस है तो भाई 1 बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है। यही तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ जेनरल सॉल्यूशन कैसे दिखेगा, जनरल सॉल्यूशन आपको ऐसा होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अच्छा इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही रखते हैं, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ये टर्म इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मीन सीधे सीधे लिख रहा हूं सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई करो भाई, नीचे इसको सेक एक्स को 1 बाई कॉस एक्स लिखो, साइन एक्स को साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिखो, तो 1 बाई साइन 1 प्लस साइन एक्स ऊपर में कॉस एक्स dx हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं दिस साइड में, ठीक है। इसको इंप्लीफाई करोगे y क्रॉस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही लिख रहा है ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखेगा तो इसलिए 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट होगा। इसका मतलब y इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा ना, आपका सेक एक्स प्लस टेन एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यही तो होगा, ठीक है, क्लियर। नाउ क्या दिया है, y जीरो इक्वल टू जीरो दिया है, इसको सॉल्व करो भाई। सेक जीरो 1 होता है, टेन जीरो जीरो होता है और साइन जीरो जीरो होता है, ये पूरा टर्म लॉग 1 तो जीरो हो जाएगा और ये टर्म सी सीधा बात सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका y x क्या आएगा, इक्वल टू आएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, और ln मॉड 1 प्लस साइन एक्स। नाउ बोला गया है y ऑफ पाई बाई 6 फाइंड करो, भाई फाइंड करो। सेक पाई बाई 6 क्या होता है भाई, कॉस पाई बाई 6 क्या होता है, रूट 3 बाई 2, तो सेक क्या होगा 2 बाई रूट 3, टेन 1 बाई रूट 3 होगा, और ln मॉड 1 प्लस साइन 30 डिग्री, इसका मतलब हाफ होगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करो, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा 3 बाई रूट 3 ln 3 बाई 2, इसका मतलब होगा रूट 3 ln 3 बाई 2, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, कौन सा ऑप्शन में दिया है और कुछ और फॉर्म में दिया है। देखो रूट 3 ln 3 बाई 2 फर्स्ट ऑप्शन ही दिया है, बाकी कोई ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि यूनिक आंसर आएगा, ठीक है ना। आपका जो आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हेलो, चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है अल्फा बी ए रियल नंबर एंड y अल्फा बी ए सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है, विथ y जीरो इक्वल टू अल्फा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन,
डी ऑप्शन। मेनली लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी पे जो सॉल्यूशन है उनका वैल्यू फाइंड करने की कोशिश किया गया है, ठीक है ना। तो गिवन क्या है भाई, गिवन क्या है आपको, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आपको गिवन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, सिंपल बात है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा 1/2 dx, ये क्या हो जाएगा e पावर 2x। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो राइट हैंड साइड में फंक्शन है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx हो जाएगा, यही होता है राइट। इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा ना, y इंटू ई पावर -2, सॉरी ये 2x था, e पावर 2x हो जाएगा इक्वल टू e पावर 2x भाजी तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, ठीक है। इसको और क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक कांस्टेंट ले लेते हैं और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 e पावर 2x से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा e पावर 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c इंटू ई पावर -2x, ऐसा होगा। नाउ ये आपका हो गया। ये हो जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, सी आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन क्या है, गिवन है कि y0 इक्वल टू अल्फा, ये तो आपको गिवन है क्वेश्चन में। सो इसको यूजिंग इट क्या मिलेगा हमें, y0 इक्वल टू अल्फा इक्वल टू क्या होगा, ये आपका हो जाएगा e पावर 0 मीन्स 1 होगा, इंटीग्रेशन के बीच में dx क्या है 0 है, सीधे बात ये पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस c इंटू ई पावर 0 मीन्स ये ओनली c होगा इक्वल टू c, इसका मतलब c का वैल्यू अल्फा आ गया, क्लियर। नाउ इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो वी गेट y का वैल्यू मिल रहा है। नाउ y का वैल्यू क्या मिलेगा ना, e पावर -2x e पावर 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस अल्फा इंटू ई पावर -2x। नाउ सी क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो बोला गया है सॉल्यूशन को y अल्फा x बोला गया है एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी पे मेनली क्या होगा उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं ले लेता हूं y अल्फा x। नाउ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y अल्फा x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e पावर -2x e पावर 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस ये जो टर्म है इसमें लिमिट पुट कर देता हूं अल्फा इंटू ई पावर -इंफिनिटी मीन्स ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये तो क्लियर है ना, ये क्लियर है। नाउ ये जो दूसरा माने फर्स्ट लिमिट था इसको मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं, लेट्स सी क्या होगा। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं e पावर 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी बाई ई पावर 2x। भाई ये क्या हो रहा है, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, एल'सॉपिटल रूल लगाओगे, एल'सॉपिटल रूल लगाओगे क्या होगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e पावर 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ये 0 का डेरिवेटिव लोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, लिबनिज रूल आपको पता है, नीचे क्या होगा 2 इंटू ई पावर 2x। भाई ये क्या हो जाएगा e पावर 2x काट जाएगा, हाफ इंटू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा हाफ इंटू 1/इंफिनिटी होगा, x का वैल्यू इंफिनिटी पुट कर दोगे तो अल्टीमेट 0 आ रहा है, समझ में आया। इसको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये टर्म भी 0 में जा रहा है, ये दूसरा टर्म भी 0 में जा रहा है, इसका मतलब सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y अल्फा x इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। आपका कौन सा आंसर है, आंसर ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में वही दिया है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y अल्फा x इक्वल टू 0, सेकेंड में 1 दिया है, थर्ड में बोला गया है कुछ और वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ, ठीक है ना।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में। क्लियर है ना सॉल्यूशन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन क्या है? फॉर द डिफरेंशिएबल इक्वेशन। ये आपका डिफरेंशिएबल इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ऐसा फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं? लिखा जा सकते हैं। नाउ व्हेयर एम क्या है भाई? एम क्या है? एम है वही वो मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, एक्स वाई माइनस 9y²। और एन क्या है भाई? एन क्या है? एन होगा आपका एन डी वाई मीन्स 2x² माइनस 6xy। यही तो है। इसके बाद क्या करें? तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है वो तो पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है इज नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट, नॉट होमोजीनियस। देखो फर्स्ट में तो ये बोल दूंगा ये तो होमोजीनियस इक्वेशन है ना भाई, ये होमोजीनियस, ये होमोजीनियस, ठीक है। ऑप्शन देखते ही ये बोल रहे हैं नॉट होमोजीनियस, तो डी ऑप्शन कभी नहीं हो पाएगा। नाउ ये डेल एम बाई डेल वाई क्या होगा चेक करते हैं। डेल एम बाई डेल वाई क्या होगा? 8x माइनस 18y। डेल एन बाई डेल एक्स क्या होगा? डेल एन बाई डेल एक्स होगा आपका 4x माइनस क्या होगा? 6y। देखो सो क्या हो रहा है? डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, सो नॉट एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट, ठीक है ना। ये ऑप्शन में क्या दिया है? इट इज नॉट एग्जैक्ट, ये हो सकता है, ये एग्जैक्ट, ये ऑप्शन तो गया। तो आपका बी ऑप्शन डी ऑप्शन पहले ही खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया? एक्स स्क्वायर इज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे बोल रहे हैं नॉट एक्स स्क्वायर इज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका मतलब आपको पता ही चल गया है ये क्वेश्चन एमसीक्यू था और इनका आंसर तो यूनिक होगा, ठीक है ना। नाउ अच्छे से देखो, इफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इफ जब होगा देन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर एम डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एन डी वाई इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट, यही तो होना चाहिए। नाउ ये जो टर्म होगा उसको मैं एम डॉट मान रहा हूं और ये जो टर्म होगा इसको मैं एन डॉट मान रहा हूं। आपको मतलब मेरा जो बात है वो समझ में आया? सो नाउ एम डॉट क्या होगा? मतलब न्यू एम, उसको मैं एम डॉट से डिनोट कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? 8x² माइनस 9x² होगा। एंड एन डॉट क्या होगा? साइड में लिख रहा हूं, क्या होगा? 2x4 होगा माइनस 6x³ होगा। नाउ एग्जैक्ट होगा कि नहीं चेक कर सकते। देखो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लिया तो उसको गुना कर दिया हूं, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद एम डैश आ गया, एन डैश आ गया, नहीं। नाउ इसको एग्जैक्ट होने के लिए वही सेम फॉर्मूला डेल एम बाई डेल वाई, डेल एम डैश बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन डैश बाई डेल एक्स होना चाहिए। सी क्या होता है? माइनस ये वाई 18x² ये हो रहा है, और यहां से डेल एन डैश बाई डेल एन एक्स फाइंड करते हैं, 8x³ आ रहा है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है? सॉरी, कहाँ है कहाँ है कहाँ है? कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ मतलब क्या बोलते हैं, राइटिंग में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। सी देखते हैं राइटिंग में कहाँ गड़बड़ है, वो तो देख लेते हैं। 8xy था, देखो m 8xy था, ये x² नहीं होगा, ये x³ होगा ना, x² से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसीलिए, ठीक है। 8x³ माइनस, क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले ही देख रहा था ये एग्जैक्ट हो रहा था तो इसीलिए, ठीक है ना। तो हमारे पास ये केयरफुली करना है। आप देख रहे हो कि मैं अभी बाद में एग्जाम कब हो गया मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूं, तब भी मेरा कैलकुलेशन में मतलब टाइप का एरर हो रहा है, ठीक है ना। सिली मिस्टेक बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या? ये एग्जैक्ट हो गया। सो x² इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट भाई। वो एग्जैक्ट हो गया, इसका मतलब हम लोग बोल देंगे इट इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है?
एक्स स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दीज ऑप्शन और दीज ऑप्शन नहीं हो पाएगा, तो सी गलत है, आपका आंसर सही है ए, और आपका आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। समझ में आया? ठीक है, ये क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन था। दिस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन में क्या दिया है ना, एफ आर टू आर बी ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एफ को इसका सॉल्यूशन बोला गया है, और एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो एफ डॉट एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, और एफ डॉट एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। ये बोल रहा है फॉर ऑल एक्स के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा ट्रू होगा, कौन सा फॉल्स होगा? पहले क्या करते हैं, पहले भाई क्या करना है, पहले तो ये क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये जो गिवन है इसको हम लोग लिख सकते हैं y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस y इक्वल टू ई पावर x। इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू ई पावर mx को जनरल ट्रिवियल सॉल्यूशन मान लोगे तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो m का वैल्यू 1,1 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये ycx कैसा दिखेगा ना, a प्लस बी एक्स ई पावर एक्स ऐसा दिखेगा। वाई पी एक्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 2 ई पावर एक्स बाई डी स्क्वायर माइनस 2d सॉरी प्लस 1। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2x बाई डी माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो एक मेथड होता है, क्या होता है, x मतलब d के जगह 1 पुट करोगे, बट ये 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या करना है, 2 ई पावर एक्स को बाहर लेके आओ, 1 बाई डी के जगह d प्लस 1 पुट करो ना, होल स्क्वायर 1। इसका मतलब 2 ई पावर एक्स है 1 बाई डी स्क्वायर इंटू 1। इसको करोगे 2 ई पावर एक्स 1 बाई डी रख के डी इनवर्स 1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 ई पावर एक्स 1 बाई डी रख के एक्स। इनका फिर से इंटीग्रेशन करोगे 2 ई पावर एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, यही हो रहा है। तो हमारे पास बोला गया है एफ बी ए सॉल्यूशन, तो हम लोग अभी लिख रहा है एफ एक्स इक्वल टू वाई एक्स इक्वल टू वाई सी एक्स प्लस वाई पी एक्स। समझ में आया? कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन पर्टिकुलर सॉल्यूशन का सामी तो फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम टोटल जनरल सॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब फाइनली मेरा एफ एक्स क्या आया, ए प्लस बी एक्स ई पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स। नाउ ये क्वेश्चन को अच्छे से देखो, क्या बोल रहा है, फॉर ऑल एक्स एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो एफ डॉट एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। समझ रहे हो? फॉर ऑल एक्स के लिए, ठीक है। नाउ चूज b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, ऐसे चूज करना है, ठीक है। एफ एक्स क्या होगा आपका, ई पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स। इसको देखो ये जो है एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स इन आर। समझ में आया? देखो एक्स का वैल्यू 0 होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, बट ये टर्म 1 आ रहा है फर्स्ट टर्म, राइट। और एक्स का कोई बाकी रियल वैल्यू लोगे 0 को छोड़ के तो ये ग्रेटर देन 0 ही होगा। क्लियर है? नाउ इन दिस केस एफ डॉट एक्स फाइंड करो, ठीक है। मैं एफ एक्स को ऐसे लिया था, एफ डॉट एक्स फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म हो जाएगा ई पावर एक्स, सेकेंड टर्म हो जाएगा एक्स पावर ई पावर एक्स प्लस 2x ई पावर एक्स, ठीक है। ऐसा होगा, एफ डॉट एक्स होगा। नाउ x इक्वल टू कुछ चूज करके देखते हैं। x इक्वल टू अब -1 चूज करो। कैसे चूज किया हूं मैं बाद में बोल रहा हूं, कुछ नहीं किया हूं, ठीक है। बाद में क्यों बोलना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू ई पावर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर ई पावर एक्स। क्वेश्चन में क्या दिया था, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में दिया गया है मेरा एफ एक्स फॉर ऑल एक्स के लिए होगा तो एफ डॉट एक्स भी फॉर ऑल एक्स के लिए ग्रेटर देन होगा। भाई एक्स का वैल्यू -1 चूज करो, -1, समझ में, एक्स इक्वल टू -1 चूज करो। देन एफ डॉट एक्स क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, बट बोल रहा है ग्रेटर देन 0। 0 कभी 0 से बड़ा हो सकता है क्या? फॉर ऑल एक्स इन रियल नंबर एक्स इक्वल टू -1 आई कैन चूज, राइट, आई कैन चूज। तो चूज किया तो ये बात खत्म हो गया। तो P जो आपका स्टेटमेंट था ये क्या हो गया आपका, रॉन्ग है। क्लियर? व्हाट अबाउट Q?
सी मैं इसको ना ऐसे क्या क्लेम कर रहा हूं, देखो एफ एक्स एक फंक्शन है, वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। तो एफ डॉट एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या है, एफ इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। और एफ ऑफ जीरो कैलकुलेट करने जाओगे तो क्या होगा ना, क्या था, ए प्लस बी इंटू जीरो मीन्स ए इंटू ई पावर जीरो प्लस एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, और ये ए होगा, इसका मतलब एफ जीरो इक्वल टू ए हो रहा है, ठीक है ना। एफ जीरो इक्वल टू ए हो रहा है, तो हम लोग ए को वन मान लेते हैं, तो एफ जीरो वन होगा, इसका मतलब क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन एफ जीरो होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका मतलब एफ एक्स ग्रेटर देन वन होगा, इसका मतलब इसको हम लोग ग्रेटर देन जीरो बोल सकते हैं, राइट, बोल सकते हैं ना। तो एफ एक्स जब एफ डॉट एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स मतलब जैसे x ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है ना, x लेस देन जीरो के लिए, मतलब a का वैल्यू सीधा बात है, कोई एक कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट वन मान लिया, इनके लिए क्या हो रहा है, एफ एक्स कैसे ले सकते हैं, एफ एक्स को ऐसे लोगे तो एफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से लग रहा है क्या, कहाँ राइट लगाया, मैं अभी तक ऑप्शन चूज नहीं किया, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे राइट दिया हूँ, ठीक है ना। नाउ क्या है, तो क्यू ऑप्शन मेरे हिसाब से तो ट्रू है, क्यू ऑप्शन मेरे हिसाब से ट्रू है, और पी ऑप्शन तो मैं एक्सप्लेन ही कर चुका हूँ, फॉल्स है। तो पी एंड क्यू दोनों को इंप्लाई करोगे तो क्यू इज ट्रू, पी इज फॉल्स, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, आपका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। समझ में आया, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप ऐसे अप्रोच कर सकते हो, ओके। सी ये क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 42 था, ठीक है। ये आपका इक्वेशन दिया है, इसको सीधा सीधा सॉल्व करोगे तो मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करोगे, एम इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट ओवर डी स्क्वायर 4 माइनस 20/2 इक्वल टू -1 प्लस माइनस 16, 16 मीन्स 4, 4i मीन्स 2i होता, ठीक है ना। ये हो जाएगा, तो आप वाई सी एक्स को ऐसे लिख दोगे कि पावर माइनस एक्स से ए कॉस 2x प्लस बी साइन 2x, ठीक है। और वाई पी एक्स आपका क्या आ जाएगा ना, 1/d² प्लस 2d प्लस 5, ठीक है ना। और 1 को ऐसे e पावर 0 इंटू एक्स लिख सकते हो, d के जगह 0 पुट कर दोगे तो 1 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5, इसको 1/5 आ जाएगा। तो सो वाई एक्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन, पर्टिकुलर सम मतलब इंटीग्रल का सम होता है, तो सीधा बात है हमारे पास आया a cos 2x प्लस बी साइन 2x प्लस 1/5। नाउ क्या है, y जीरो इक्वल टू जीरो, इसका मतलब a प्लस 1/5, a प्लस 1/5 इक्वल टू जीरो, इसका मतलब a इक्वल टू -1/5, ठीक है। और y डैश जीरो, अच्छा मैं एक बात बोल रहा हूँ, सी छोड़ दो, ये y जीरो क्या है, y डैश जीरो पुट करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, वी नीड टू फाइंड दिस वन। अच्छे से देखो, जितना कम टाइम वेस्ट होए, कि y डैश फाइंड करना है, जीरो पुट करना है, आर्बिटरी कांस्टेंट को सोचना है, ऐसा सोचना ही नहीं है, सीधी बात है वाई एक्स फाइंड करना है भाई। x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो e पावर माइनस एक्स टेंड्स टू जीरो होगा, और e पावर माइनस एक्स के साथ a cos 2x प्लस b साइन 2x करोगे, ये तो जीरो पे जाएगा ना भाई, a जीरो होगा कोई मतलब नहीं, कोई एनी रियल नंबर, b भी एनी रियल नंबर कोई मतलब नहीं। ये क्या है, बाउंडेड है कि नहीं, बाउंडेड, ये जीरो पे जा रहा है, ये पूरा का पूरा बाउंडेड है, तो ये पूरा का पूरा जीरो में जाएगा कि नहीं, जीरो में जा रहा है, तो इसका मतलब होगा जीरो प्लस ये जो लास्ट टर्म क्या है 1/5 है, क्योंकि ये एक से इंडिपेंडेंट है तो 1/5 ही रह जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा 1/5। इसको कैसे लिखते हैं, 0.20 लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया 2 डेसिमल तक लिखो, ये 0.20 लिख सकते हो, और आप 0.2 लिख के आ जाइएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 43 है, अल्फा ग्रेटर देन जीरो, वाई अल्फा बी ए सॉल्यूशन ऑफ दिस। सेम वे में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सीधी बात है, क्या कर रहा है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, m-1 इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या करोगे 2m-1 करोगे,
और m माइनस 1 करोगे इक्वल टू 0। अच्छा, इसको 2m माइनस m है ना, तो इसको प्लस होगा। ठीक है, इसको मतलब फैक्टराइज कर लिया, सीधी बात है, इसका रूट फाइंड करना है माइनस हाफ, ये हो गया। तो सो जनरल सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, वाई एक्स इक्वल टू ए ई पावर एक्स प्लस बी ई पावर माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, इसको y0 इक्वल टू 1 इसको सॉल्व करोगे तो a इक्वल टू 1 आ रहा है, सॉरी a प्लस बी इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, 1, इसको नंबर 1 दे देते हैं। y डॉट 0 इक्वल टू अल्फा, अच्छा पहले y डैश क्या होगा देख लेते हैं, a ई पावर एक्स माइनस 1 बाई 2 b ई पावर माइनस एक्स बाई 2 ये आएगा। तो ये अल्फा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू अल्फा, ये दूसरा हो गया। तो 1 माइनस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, b का वैल्यू 3/2b हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, इसका मतलब b हो जाएगा 2/3 इंटू 1 माइनस अल्फा। व्हाट अबाउट ए, नंबर 1 से क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2/3 से 1 माइनस अल्फा, इसका मतलब होगा 3 माइनस 2 1 प्लस 2 अल्फा बाई 3, ये हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा बस कैलकुलेशन कर रहा हूं। ठीक है, नाउ सो फाइनली मेरा वाई एक्स क्या आया, वाई एक्स आया, ए का वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस 2 अल्फा बाई 3 क्या है ई पावर एक्स प्लस 2 से 1 माइनस अल्फा बाई 3 ई पावर माइनस एक्स बाई 2, यही आया। क्वेश्चन में क्या दिया है वही मैटर करता है, क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में बोला गया है अल्फा ग्रेटर देन 0, सो अल्फा ऑलवेज पॉजिटिव, नॉट एटलीस्ट जीरो भी नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अल्फा पॉजिटिव। नाउ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर व्हिच y अल्फा x हैज नो क्रिटिकल पॉइंट। सी, आप अच्छे से देखोगे, आप इसको अच्छे से देखोगे तो कैसा लिखेगा, सी अल्फा ग्रेटर देन 0 बोला गया है, तो अल्फा ग्रेटर देन 0 ये टर्म कभी 0 नहीं हो पाएगा, तो इनको कब 0 कर दोगे तो बात खत्म हो जाएगा ना। तो अल्फा इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आपका वाई एक्स आएगा क्या, ई पावर एक्स आएगा, इनका क्रिटिकल पॉइंट का भी आएगा क्या, डी पावर एक्स इक्वल टू अगेन ई पावर एक्स, ये तो नेवर 0 ना। तो हमारे पास अल्फा इक्वल टू 1 लोगे तो नो क्रिटिकल पॉइंट। आप बोलोगे अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 बोला गया है, हमें स्मॉलेस्ट अल्फा फाइंड करना है। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट अल्फा we need to find now अल्फा का वैल्यू क्या है, 0 लेस देन अल्फा लेस देन 1। ठीक है, 0 लेस देन अल्फा लेस देन 1 ये है, इनके लिए हमें चेक करना है। आप बोलोगे ना, सी सपोज अल्फा का वैल्यू हाफ ले रहा है, मैं बोल रहा हूं मतलब एक लॉजिक दे रहा हूं, बट लॉजिकली मैं बोल दूंगा, अल्फा का वैल्यू हाफ लोगे तो क्या होगा 2/3 ई पावर एक्स माइनस क्या होगा, ये हाफ लोगे तो 1/3 प्लस 1/3 ई पावर माइनस एक्स बाई 2। सी क्वेश्चन में क्या है फिर से हमें देखना है। ठीक है, सी ये क्या हो जाएगा आपका दिस वन। ठीक है, नाउ आप देख सकते हो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ कैलकुलेशन वाइज, आई डोंट नो, कैलकुलेशन वाइज कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो देन इट विल बी डिफिकल्ट, अदरवाइज इट इज ओके। सी अल्फा का वैल्यू आप मैं बोल रहा हूं हाफ ले लिया तो अच्छा ठीक है। सी ओहो, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं भाई, हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करके देखो, 2/3 ई पावर एक्स, ये माइनस अब 1/6 ई पावर माइनस एक्स बाई 2। नाउ क्या होगा आपका ना 2/3 माइनस 1/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा 4 माइनस 1/6 इक्वल टू आपका 3/6 हो रहा है, ये हाफ आ रहा है। ठीक है ना, ठीक है, ये आपका हाफ आ रहा है।
बट -12 2/3 नहीं नहीं नहीं, मैं फिर से गलत करने जा रहा हूँ। इसको कैसे करोगे भाई? dy/dx को 0 होना है क्रिटिकल पॉइंट के लिए। दिमाग खराब हो रहा है भाई, अच्छे से देखो, यहाँ पे कुछ गलत नहीं हो रहा है, एक्चुअली गलत बोल रहा था, उसको मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। dy/dx को 0 होना है, इसका मतलब इनका 0 रूट होना है, इसका मतलब 2/3 e⁻x इक्वल टू 1/6 e⁻−x/2। इसका मतलब e⁻x इंटू e⁻x/2 इक्वल टू 1/6 इंटू 2/3 इक्वल टू क्या होगा, सॉरी ये 3/2, ठीक है, इक्वल टू 1/4। इसका मतलब e⁻3x/2 इक्वल टू 1/4। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने से क्या होगा, इसको सॉल्व करने में क्या होगा, e⁻3x/2 का वैल्यू 1/4 होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये पॉसिबल है क्या, यही देखना है, ये पॉसिबल होगा कि नहीं वही हमें देखना है, राइट। नाउ x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस है नहीं, ठीक है। अब ना डेसिमस प्लॉट करके देख सकते हो इनका कोई रूट होता है कि नहीं। अच्छा लॉग ले लेते हैं, 3/2x log of 1 इक्वल टू क्या होगा आपका, log of 1/4। इसका मतलब होगा 3/2x log of e इंटू 1 इक्वल टू -log4। इसका मतलब x इक्वल टू होगा -2/3 ln4, ये होगा, ठीक है। ये हो सकते हैं, देन dy/dx का वैल्यू 0 हो सकता है, x का वैल्यू ऐसा लोगे तो। नाउ ये सच में कैलकुलेशन सही है, पता नहीं, कुछ भी है, ये केस को चेक करके देखना, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग अल्फा का वैल्यू 1 आने से मतलब मुझे दिख रहा था कि सेकेंड टर्म 0 हो रहा है और फर्स्ट टर्म e⁻x आ रहा है, और ये कभी 0 नहीं होगा जितनी बार डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट इट कितना करोगे करो, बट ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। बट अल्फा व्हाट अबाउट 0 लेस देन अल्फा लेस देन 1 होगा, उनके लिए आप प्रॉपर क्या जस्टिफिकेशन दे सकते हो, मैं बाद में ऑब्वियसली कभी मतलब पॉसिबल होगा तो मैं पॉसिबल मतलब उनके लिए डिटेल अलग से एक सॉल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है, क्लियर। ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये बोला गया है अल्फा इन -2π, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन, ठीक है ना, विथ x ग्रेटर देन 0। मैं ये क्वेश्चन को अच्छे से सोचा है, डी बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा इन दिस corresponding to real solution of the differential equation approaches to 0 when x tends to 0 plus number of element in d intersection j। इसका मतलब क्या, d क्या है, d क्या है, d इंटरसेक्शन z बोला गया है, और d के अंदर कौन कौन रहेगा भाई, d के अंदर मेनली ऑल सॉल्यूशंस इन -2π, 0 का ऑल सॉल्यूशन, ठीक है, इंटरसेक्शन z। अच्छा 2π का मतलब क्या है, 2 इंटू 22/7, इसका मतलब क्या है 44/7, इसका मतलब 6 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब -6 पॉइंट समथिंग 1 ले लेता हूं, 0 इंटरसेक्शन जेड के अंदर ही सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब क्या होगा, -6 हो सकते हैं, -5 हो सकते हैं, -4 -3 -2 -1, 0 हो सकते हैं, 0 पे ओपन ब्रैकेट है, नहीं हो सकते, राइट, इतना ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। नाउ सी इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने की तरीका क्या है, x इक्वल टू e⁻t पुट कर दोगे, इसका मतलब t इक्वल टू ln x, और इनका सॉल्यूशन देन इनका सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, d इंटू d-1 इंटू वाई प्लस अल्फा dy प्लस y इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब d² प्लस अल्फा -1 इंटू डी
प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, ई पावर एम एक्स पुट करोगे तो ई पावर एम टी पुट करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे टी का फॉर्म में आ गया ये एक्चुअली, ठीक है ना अभी। हाँ ठीक है, चलो एम स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इंटू एम प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो एम का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4/2 इंटू 1। ठीक है, ऐसा है। नाउ व्हाट अबाउट, देखो अल्फा इक्वल टू -1 के लिए क्या होगा, अल्फा इक्वल टू -1 के लिए एम का वैल्यू आपका आएगा 1,1 आएगा, राइट, क्योंकि ये टर्म 0 हो रहा है, ये जो दूसरा टर्म ये 0 हो रहा है। तो देन क्या होगा ना, आपका वाई टी इक्वल टू होगा a प्लस बी टी ई पावर टी। ठीक है, नाउ ई पावर टी इक्वल टू एक्स की टर्म में लिखेंगे a प्लस बी ln x इंटू एक्स, ऐसा होगा। ठीक है, नाउ जब x टेंड्स टू 0 होगा, ये कुछ भी हो जाए भाई, ये 0 पे जाएगा कि नहीं, x के साथ कुछ भी कर दोगे वो 0 पे जाएगा कि नहीं, ये बस इंफिनिटी फॉर्म भी होगा ना, तब भी उसको एल हॉस्पिटल लगा देना, 0/0 फॉर्म और इंफिनिटी फॉर्म करके वो 0 में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर। दूसरा देखो, अल्फा का वैल्यू और एक देखते हैं, अल्फा इक्वल टू -2 ले लो, क्या होगा, m का वैल्यू क्या होगा आपका 3 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या होगा 3, 9 रूट ओवर 5/2। भाई देखो ये 3 है ये 5 है, सीधा बात है, इनका जो रूट होगा m इक्वल टू m1 होगा m2 होगा, दोनों ही पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होगा, yx कैसे दिखेगा, a इंटू ई पावर m1x प्लस b इंटू ई पावर m2x, सॉरी m2t, ठीक है ना, t का फंक्शन। नाउ इसको हम लोग पुट कर सकते हैं इंटू एक्स पावर m1 पुट कर सकते हैं प्लस b इंटू एक्स पावर m2 पुट कर सकते हैं। भाई m1 पॉजिटिव है m2 भी पॉजिटिव है, तो x टेंड्स टू 0 पे अप्रोच करोगे तो ये टर्म कहाँ जाएगा भाई, 0 पे जाएगा कि नहीं, हो रहा है। तो इनके बाद m का वैल्यू -3 पुट करके देखो, सॉरी अल्फा का वैल्यू -3 पुट करके देखो, तब भी जाके क्या होगा, ये m1 m2 दो ही पॉजिटिव आएगा। अल्फा का वैल्यू -4 पुट करके देखो, अब थोड़ा बहुत सोचोगे, क्यों भाई ये एक टर्म है ये पॉजिटिव है, अल्फा का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव स्क्वायर माइनस एनी पॉजिटिव टर्म, अच्छा टर्म है 4 पॉजिटिव टर्म, उसको माइनस करके स्क्वायर रूट लोगे, तो इसका मतलब क्या है, अल्फा लेस देन 0, देन क्या है 1 माइनस अल्फा का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन रूट ओवर अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 4, ये ऑलवेज ग्रेटर होगा, इसीलिए m1 m2 दोनों पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और एवरी केसों में पावर में पॉजिटिव होने वाला m1 m2 तो ऑल 0 में जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया था, देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में बोला गया है अप्रोच करेगा जिनके लिए द नंबर ऑफ एलिमेंट इन dz, हमें पता है d इंटरसेक्शन z मतलब पॉसिबिलिटी क्या क्या है, -6 -5 -3 -2 -1, इतना ही पॉसिबिलिटी है। बट हम लोग चेक कर लिए -1 के लिए तो होल्ड हो रहा है, -2 के लिए होल्ड हो रहा है, और इनो के लिए होगा, लॉजिकली दिखाया हूं। टोटल कितना पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6, आंसर हो जाएगा 6 बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी इंटरसेक्शन जेड। ये तो क्लियर हो गया ना, आपका आंसर क्या होगा 6। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकली क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ और कोई क्वेश्चन बच रहा है, देखते हैं, लेट्स सी। और एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन को अप्रोच करके देखते हैं। सी देखो यहां पे आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये है, ये क्वेश्चन को हम लोग ना लैपलास से सॉल्व करेंगे, लैपलास को यूज करके इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं जब जैम दिया था उस टाइम मैं तो लैपलास नहीं सीखा था, उसके बाद मैं जब CSI नेट का प्रिपरेशन कर रहा था गेट का, उस टाइम मैं लैपलास सीखा था, क्योंकि गेट में तो एटलीस्ट बहुत हेल्प होता है। ठीक है ना, तो हम लोग इसको लैपलास से सॉल्व करेंगे। इसको लैपलास से सॉल्व करना है तो आप कैसे इसको अप्रोच करोगे, ठीक है ना, इसको लैपलास से कैसे अप्रोच करते हैं उनके बारे में हम लोग देख लेंगे। अच्छा सी,
ये gx एक फंक्शन है, gx के बारे में क्या बोला गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अच्छा gx को हम लोग ऐसे वन मान सकते हैं ना कि एक फंक्शन, ये तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, बस क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा यूजिंग लैपलास। लैपलास यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन कहाँ आएगा, ये इक्वेशन आएगा y डबल डैश प्लस लैपलास ऑफ y इक्वल टू लैपलास ऑफ 1। अच्छा आपको पता है लैपलास ऑफ 1 होता है 1/s होता है, ये क्या होता है a स्क्वायर लैपलास ऑफ y माइनस एस लैपलास ऑफ 0 माइनस क्या होता है, सॉरी ये y ऑफ 0 होता है और ये y डैश 0 होता है, ठीक है ना, ये फर्स्ट टर्म हो गया। और जो दूसरा टर्म है वो क्या है, लैपलास ऑफ y है। तो लैपलास ऑफ y के लिए जो टर्म है उसको एक साथ ले लेते हैं, लैपलास ऑफ y इक्वल टू 1/s और y 0 का वैल्यू 0 दिया है तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये टर्म आपका 1 दिया है तो ये हो जाएगा आपका 1/s प्लस 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो 1 प्लस s/s हो जाएगा। अच्छा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, एल वाई को ऐसे ही लिखो क्योंकि अच्छा मतलब एडवांटेजेस है मैं बोल रहा हूँ, प्लस 1/a² प्लस 1 ये है। नाउ क्या करूंगा, हम लोग इसको ऐसे नहीं करेंगे, ये तो आपका इनके ऊपर लैपलास लिए हो तो आपका ये आ गया, ये स्टार, ठीक है। नाउ एक एक करके ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं। लैपलास ऑफ yx ले लो, लैपलास को ऐसे एल लिखते हैं अच्छे से, लैपलास ऑफ साइन एक्स होगा माइनस ये क्या 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 टाइप का हो जाएगा, ये कॉन्वोल्यूशन टाइप का हो जाएगा ना, ये क्या होगा लैपलास ऑफ साइन एक्स होगा इनटू लैपलास ऑफ ये क्या हो जाएगा, जीटी को मैं 1 मान लिया था तो ये क्या होगा आपका a² प्लस 1 होगा माइनस 1/a² प्लस 1 होगा इंटू 1/s होगा। देखो पूरा का पूरा आ गया है, यहाँ पे माइनस है और दूसरे वालों को करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो बी ऑप्शन के लिए क्या है, ये प्लस है ये प्लस है, देखो ये इनके साथ इनका मैच हो रहा है तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। व्हाट अबाउट सी डी, आप बोलोगे सी डी के लिए क्या, सी डी के लिए ना ये क्या होगा, सी डी के लिए आपका यहां से क्या आएगा, ये टर्म क्या आएगा माइनस लैपलास ऑफ कॉस एक्स इंटू लैपलास ऑफ 1 हो जाएगा। कॉस एक्स के लिए क्या होता है s/a² प्लस 1², ठीक है ना, ये 1² बेसिकली तो 1 लिख रहा हूं इंटू 1/s, ये काट जाएगा तो सीधा बात है फर्स्ट टर्म था हाँ 1/a² प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा एक, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता, समझ में आया। लैपलास ऑफ कॉस एस का फॉर्मूला होता है s/a² प्लस 1², ठीक है, और साइन के लिए होता है 1/a² प्लस 1², इसीलिए बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन को आप सीधा सीधा लैपलास यूज करके बहुत इजीली कर सकते हो। थैंक यू। दिस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन में क्या दिया है 4, देखो यहाँ पे बोला गया है फैमिली ऑफ कार्ड्स के बारे में बोला गया है, ये फैमिली ऑफ कार्ड्स है, ठीक है। नाउ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, पता है ना नोट, आपको पता है फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होता है, dy/dx कैसे रिप्लेस होता है, माइनस 1/dy/dx। अल्टीमेटली हमारे पास जो इक्वेशन आएगा उनमें ये रिप्लेस हो जाएगा। नाउ इसको तो अभी सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन ये है कि x² प्लस 2hxy प्लस y² इक्वल टू 1 ये दिया है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा 2x प्लस 2h क्या हो जाएगा x इंटू dy/dx प्लस y इंटू 1 प्लस 2y dy/dx इक्वल टू 0। नाउ देखो भाई h क्या है, h क्या है, h है -1 से 1 के बीच में कोई एक वेरिएबल ना, मतलब कांस्टेंट ही, ठीक है ना, इसको हमें रिप्लेस करना होगा। ये पैरामीटर है एक्चुअली नॉट कांस्टेंट, ओके ना, ये वेरी कर रहा है तो पैरामीटर है, h को रिप्लेस करना है, h
यहां से h को फाइंड करो। तो जो गिवन था वहां से h को फाइंड करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई क्या होगा, एक्स वाई इंटू 2, ठीक है ना। नाउ पुटिंग h 1 इम्प्लाइज, एक्चुअली 1 को मैं नोटेट कर रहा हूं, ठीक है ना। अब बोलोगे कहां से 1 आ रहा है, 1 इम्प्लाइज कौन सा 1, दिस 1, ठीक है। ठीक है, ये क्या इंप्लाई करेगा आपका 2x। अच्छा भाई ये 2 को हटा के ये 2h कर देता हूं, ठीक है ना। ठीक है, ये 2h का वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई, ठीक है, इनटू क्या होगा, इनटू क्या होगा एक्स वाई डैश, dy बाई dx को y डैश लिख सकते हैं, प्लस y प्लस 2y y डैश इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा ना, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा इसको 2x स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म से x x कैंसिल किया और एलसीएम ले लिया, ठीक है। ठीक है, इनटू वाई डैश प्लस, ठीक है, कहां गया भाई, कुछ गड़बड़ तो कर दिया ना। ये क्या है, ये x है, समझ रहे हो। ये टर्म को लिया हूं, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव के साथ y का डेरिवेटिव को लेंगे ना। बस सिंपल, बस सिंप्लीफिकेशन करना है, आप समझ रहे हो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बाई क्या होगा, ये y हो जाएगा y डैश, ये y डैश नहीं होगा, राइट, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म को लिया था। बस सिंप्लीफाई करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसको करोगे तो क्या आ जाएगा आपका ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है, प्लस क्या होगा आपका ना 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई, ठीक है, इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करो, मैं वो वाई डैश को सामने लिख रहा हूं एक्चुअली, ठीक है ना। तो क्या होगा x, क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऑप्शन में कैसा कैसा दिया है देख लेते हैं पहले। एक्स स्क्वायर वाई टर्म का दिया है, ठीक है ना। तो इसको करोगे तो क्या होगा ना, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ठीक है ना। नाउ और क्या काम करना था, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए y डैश कैसे रिप्लेस होगा, माइनस 1 बाई वाई डैश से रिप्लेस हो जाएगा, राइट, समझ रहे हो, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, ये टर्म को वैनिश होके ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे y डैश हो जाएगा, ठीक है ना। और ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस था, माइनस कॉमन ले लोगे तो आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस वाई इंटू क्या है वाई डैश, ठीक है, माइनस क्या होगा आपका आएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, ये आएगा। तो आपको आंसर में क्या क्या दिया होगा, देखो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर आपका सही हो रहा है ये क्या है, ए ऑप्शन। तो आपका जो क्वेश्चन में दिया था उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन, ठीक है ना, आंसर ए। ये क्वेश्चन को ऐसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन को ऐसे आप इतना इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा, ठीक है।